ये है नालंदा होम टेलीविज़न। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज़। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी नालंदा विधानसभा उम्मीदवार सोनू कुशवाहा के पक्ष में वोटरों को गोलबंद करने नालंदा पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। नालंदा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उम्मीदवार सोनू कुशवाहा के द्वारा नालंदा रासबिहारी कॉलेज मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया। नालंदा विधानसभा उम्मीदवार सोनू कुशवाहा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश सरकार सभी क्षेत्रों में विफल रही है। बिहार का शिक्षा स्तर गिरा है। आज कोई भी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही है। छात्रों का भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री बनते हैं तो शिक्षा के साथ साथ रोजगार का सृजन यहां किया जाएगा, जिससे बिहारी मजदूरों को दूसरे राज्यों में प्रताड़ित होना नहीं पड़ेगा और अपने ही राज्य में रोजगार कर अपने परिवार का जीवन यापन करेंगे और अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण दिला पाएंगे। वहीं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लव कुश की जोड़ी बनाई गई थी ताकि 15 वर्षों से जंगलराज को समाप्त करना था। उस समय घर से अगर कोई बच्चा स्कूल जाता था और जब तक बच्चा घर नहीं आ जाता था तब तक उन्हें माता पिता को चैन नहीं मिलता था कि कब उनका बच्चा का अपहरण हो जाए। बिहार के उस दौर में लूट डकैती बलात्कार अपहरण चरम सीमा पर था। बिहार में अमन चैन कायम करने के लिए लव कुश की जोड़ी ने बिहार के जनता को भरोसे में लेकर सरकार बनाई और आज नीतीश सरकार के शासन काल में शिक्षा भी चौपट हो गई है। शिक्षा और रोजगार के लिए इस बार नीतीश सरकार को बदलिए और उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाए। मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में शिक्षा और रोजगार दोनों क्षेत्रों में हम काम करेंगे। बिना शिक्षा का कोई विकास संभव नहीं है। सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों, मित्रों और मीडिया की बंधुओं, भाषण तो लंबा चला है इस मंच से और बिहार भर में घूम घूम कर हम लोग भाषण दे रहे हैं और हम तो इस चुनाव में इस रूप में भाषण दे रहे हैं। मेरे बड़े भाई नीतीश कुमार जी को 15 साल से भाषण दे रहे हैं और उसके पढ़ने वाले भी 15 साल उन्होंने भी भाषण में समय निकाल दिया और 15 साल से नीतीश जी का भी भाषण चल रहा है। किया कुछ नहीं। दोष सरकार का है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और इन्होंने नीति अपनाई। मीडिया के लोगों को याद होगा, अखबार में खबर छपती थी, डिग्री लाओ और नौकरी पाओ। तो डिग्री लाओ और नौकरी पाओ। तो डिग्री इसी जिला के एक बड़े घराने में डिग्री भी बिकती थी। बिहार के लोगों को मालूम है। पैसा से डिग्री खरीद कर लोग ले आते थे, आवेदन करते थे और टीचर बन जाते थे। बाद में जब लोग सजग हुए, जांच पड़ताल कुछ शुरू हुआ, तब कुछ लोगों ने स्वतः नौकरी छोड़ दी और घर बैठ गए। तो ऐसी स्थिति राज्य सरकार की गलत नीति के चलते लोग आगे खुद से नहीं आगे, घर से उठकर राज्य की सरकार की नीति ऐसी बना दी, डिग्री लाओ नौकरी पाओ। भाइयों और बहनों, हम आप यदि 12 बजे रात में अपना दरवाजा खोल देंगे तो घर के अंदर चोर आएगा, वो दोषी कम होगा। दरवाजा खोलकर 12 बजे रात में जो सोएगा वो दोषी ज्यादा होगा। तो सरकार ने दरवाजा इस रूप में खोल दिया कि लोग आ गए और कोई भी आ गया तो हमारे आपके घर का है, बाहर का नहीं। सरकार की गलती के चलते जो लोग आ गए हैं, हमने तो कहा है, जो घोषणा पत्र हमने जारी किया पढ़िएगा। पहले ही से हम लोगों ने सुझाव दिया था बिहार की सरकार को कि यह काम कीजिए, शिक्षा में सुधार हो। नहीं किया नीतीश जी ने। हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले उन सुझावों को लागू करने का काम करें। शिक्षा को भविष्य में एक नया रूप देने वाले राजनीतिक पाठशाला में उन सभी जातियां जो अभी पिछली पंक्तियों में खड़ा है, उन सभी जातियों के मसीहा श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का नालंदा की पावन धरती पर मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नालंदा पहुंच बिहार से किस तरह से कुशवाहा जातियों के वोटर्स को अपमानित करने का काम नीतीश सरकार ने किया था। उस परिसीमन समिति के सदस्य माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी भी थे और आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि बिहार शरीफ में रहने वाले वोटर्स बिहार शरीफ का मोहल्ला राजगीर विधानसभा में वोट करता है, 30 से 40 किलोमीटर दूर वोट करता है। और हमारा लगभग 90,000 वोट बिहार शरीफ विधानसभा में था, जिसको काट छाट कर लगभग 30,000 पर ला दिया गया और वोट को खत्म करके दूसरे क्षेत्रों में बांटा गया। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि जहां कुशवाहा जाति का वोट सबसे ज़्यादा है जिस विधानसभा में, उस विधानसभा को चाहे लालू की सरकार हो चाहे नीतीश की सरकार हो, उस सीट को रिजर्व करने का काम किया गया है। जहां जिस भी जिले में जिस विधानसभा में कुशवाहा का सबसे ज़्यादा वोट है, उस विधानसभा को रिजर्व कर दिया गया है। उस लोकसभा क्षेत्र को 8 लोकसभा क्षेत्र को रिजर्व कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 42 विधायक और 8 सांसद जो हमारा बनने वाला था उसे छीन लिया गया।